अखिलेश जी, मैं आपको एक सैनिक होने के नाते मैं एक सलाह दे रहा हूं। बीपी सिंह से आप ज्यादा नहीं है गरीबों के मसीहा जो है, जिन्होंने जो है पूरा। अखिलेश जी, आप उस समय नहीं जो कि मायावती के ऊपर जो है किस तरह से आपके समाजवादी पार्टी के लोग जो है गेस्ट हाउस कांड किया था। कश्मीर से जब भगाए गए थे ब्राह्मण, तो कहां थे अखिलेश यादव? नहीं मांगेंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि सुमन जी जो है हम थूकेंगे और सुमन जी चाटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं आपसे कि मैं इस समय मऊ सदर में हूं और आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचे हैं लालजी सुमन जी के घर पर, जो करणी सेना के द्वारा बताया जा रहा है कि हमला किया गया था। और क्यों हमला हुआ है सबको पता है कि राणा सांगा पर विवादित बयान देकर लालजी सुमन खुद फंस चुके थे, लेकिन उनके बचाव में बता दूं कि पूरी समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। आज अखिलेश यादव गए हैं आगरा, तो बता दूं कि उनका बयान आया है ज़बरदस्त कि करणी सेना नहीं है, योगी सेना है। तो हमारे साथ हैं सभाजीत सिंह, विश्व राजपूत संगठन के जिला अध्यक्ष हैं जनपद मऊ के। तो सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद मैं करता हूं। आपको, आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं। सर, हमारा सवाल है कि करणी सेना जिस तरह से लालजी सुमन जी के घर पर गई थी, तलवारें भाजी गई, अब अखिलेश जी आज गए हैं, वो कह रहे हैं कि करणी सेना नहीं है, ये तो योगी सेना है। मैं अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये योगी की सेना नहीं है। करनी सेना योगी जी की सेना नहीं है, पूरे गरीब दुखिया की वो सेना है। जो भी वंचित हमारे जो है लोग हैं, उनकी वो सेना है, गरीबों की सेना है वो जो है, योगी की सेना नहीं है। जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी वो सेना है। ये अखिलेश जी बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं कि योगी जी की सेना है। योगी जी की सेना वो नहीं है, वो पूरे गरीब वंचित लोग हैं, उनकी वो सेना है वो जो है। बोल रहे हैं कि सारे राजपूतों का वोट के लिए योगी जी सब समर्थन दे रहे हैं, एक तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। इसको मैं एक फौजी होने के नाते मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूं कि योगी जी की सेना या योगी जी जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। योगी जी महाराज जो है किसी के वो न सपोर्टर हैं, वो यही है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। अखिलेश जी, मैं आपको एक सैनिक होने के नाते मैं एक सलाह दे रहा हूं कि आप जितना आगे बढ़ करके बात करेंगे, गरीबों के लिए आप बनने की कोशिश मत करो। गरीबों के जो है बनने वाला जो है इस देश का जो है अमर सिंह और बीपी सिंह जैसा जो है कोई नहीं रहा है अभी तक जो है। बीपी सिंह से आप ज्यादा नहीं है गरीबों के मसीहा जो है, जिन्होंने जो है पूरा जो है के जो है मसीहा। बीपी सिंह से ज्यादा आप नहीं है, जो आप जो है गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और राजपूत और गरीबों को जो है आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका धराशाही हो जाएगा। ये मैं फिर बता रहा हूं कि अपने बयान पर किसी तरह की टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए जो है उसी पायदान पर पहुंचेंगे जहां पर जो है आज के लोग जो बहुत पहले जो पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि ये जो है ये पूरे राजा राणा सांगा जो है पूरे राजपूत के नहीं थे, पूरे गरीब दुखिया के लिए लड़े थे और इस देश के लिए लड़े थे, और वो कोई एक समाज के लिए नहीं लड़ा था। इसी तरह से क्षत्रिय जो है ये कोई अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहा है। क्षत्रियों का जो है अगर नहीं रहेंगे इस देश में, तो क्षत्रियों का इतिहास जो है नहीं रहेगा और देश का भी इतिहास नहीं रहेगा। इसलिए जो है क्षत्रियों को बिल्कुल जो है वो मत करिए कि योगी जी की सेना है या गरीबों के आप मसीहा बनना चाहते हैं। वो सभी लोग जानते हैं कि गरीबों का मसीहा असली कौन है। और आप कहां से भूल गए? अमर सिंह को भूल गए क्या? आप चंद्रशेखर सिंह को भूल गए क्या? आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? सुमन के पक्ष में आकर के जो है उनके जो है आप आगरा में जा करके जो है फिर जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि गरीब जो है उठ करके और ठाकुर और गरीब का हो जाएगा और मैं अपना बाजी मार लूंगा। बाजी नहीं मार पाएंगे। अगले बार आपको 36 आए थे ना, इस बार जो है हो सकता है कहीं 0 न बनना पड़े आपको जो है।
तो सर हमारा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सुमन जी दलित हैं तो उनके पक्ष में इसके लिए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में दलितों का वोट लेकर फिर सरकार में बना लूंगा। और दलित बहुत होशियार है, वो सब जान रहे हैं। अखिलेश जी, आप उस समय नहीं जब जब मायावती के ऊपर जो है किस तरह से आपके समाजवादी पार्टी के लोग जो है गेस्ट हाउस कांड किया था, तो उस समय जो है आप देखिए कि दलितों के मसीहा कौन है कौन नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना फिर मैं कह रहा हूं कि आप जो है या तो गुमराह हो रहे हैं या आप जो है ये छोटी बिरादरी के आप मसीहा बनना चाहते हैं। और उसके लिए तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि ये सब चीज से बचें, अपनी राजनीति करिए, वो करते रहिए। लेकिन इस तरह का जो है कि ये योगी की सेना है, योगी बाबा जो है किसी को देख करके कि ये राजपूत समाज है या गरीब समाज है, सबके लिए जो है किसी का वंचित कर रहे हैं। राशन से लेकर के तमाम चीजों से, घर से लेकर के और हर एक चीज का लेकर के किसी को वंचित कर रहे हैं कि ठाकुर को छोड़ रहे हैं और इनको नहीं छोड़ रहे हैं, इनको कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम करने की कोशिश मत करिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। तो सच्चाई को आप दबाने की कोशिश मत करें। और किसी भी नेता को मैं कहना चाहता हूं कि ये फालतू चीज की जो है आप अपने समाज का काम करिए, समाज की बढ़ोतरी की काम करिए। समाज के लिए आपको वोट दे करके आपको लोगों को भेजा गया है, और आप लोग महापुरुषों को लेकर के काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं अपने गांव का, अपने समाज का, और महापुरुषों के ऊपर हस्तक्षेप करके जो है इनको जो है ध्यान जो है बांटने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से देश का नाम उसर, मैं ये कह तो देना चाहता हूं, मैं सैनिक होने के नाते कश्मीर से जब भगाए गए थे ब्राह्मण, तो कहां थे अखिलेश यादव? कहां थे अखिलेश यादव? मैं बता रहा हूं कि फुटबॉल के तरीके से कोई संसद बोला, संसद में कोई बोला है कि क्यों ब्राह्मणों को भगाया गया? अपने ही देश में बेघर हो रहे हैं, अपने ही देश में जो है किस तरह से जो है भाग रहे हैं अपने घर छोड़ करके। ये अखिलेश यादव जी जो नहीं जान रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या? और आने वाला समय अगर इसी तरह से अगर होता रहेगा तो एक दिन ये देश जो है गुलाम बन करके रह जाएगा। आप लोग ऐसे ही संसद में जो है वो बजाते रहेंगे, और एक दिन संसद में जो है आप इसी तरह से बेंच को टेबल को पीट करके आपको इस देश को भी आप लोग गुलाम बना देंगे जो है। तो सर अभी तो बंगाल में जो हिंसा चल रही है, वो बोल रहे हैं कि मैं बनर्जी जी के साथ हूँ। बनर्जी जी के साथ हैं अखिलेश जी। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे पीडीए की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे इस देश के जो है धरती पुत्र के लड़के हैं, मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं, और आप इस तरीके से जो है पीडीए के, मुलायम सिंह यादव तो नहीं पीडीए बनाए थे और पीडीए के साथ जो चले गए थे जो है। तो आप ये किस तरह का जो है, ममता जी जो है वहां पर गई नहीं अभी तक देखने के लिए। वहां पर जो है जितने भी वहां पर भगोड़े हुए हैं, जितने भी अपने घर द्वार छोड़ करके चले गए हैं, उनको ममता जी गई हैं अभी मिलने के लिए? आप ये बताइए, आप क्यों ममता जी की बात करते हैं? ममता जी की बात मत करिए। ममता जी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आने वाला समय जो है बहुत भयानक होगा। और इस देश के लिए मैं बता देना चाहता हूं फौजी होने के नाते कि अगर सुधार नहीं हुआ, अगर इसी तरह से पीडीए सीडीए कुल बनता रहेगा और इसी तरह से जो है सच्चाई का साथ नहीं कोई देगा, तो देश उसी तरह से निकल जाएगा। हाथ से फिर हाथ मलते रहोगे, फिर जो है पूरा जो है कुणबा खाली हो जाएगा। और पीडीए पीडीए बना रहे हैं, जो भी जो है राजभर समाज है, गौड़ समाज है, धीमर समाज है, इनका सभी लोग का तो यही ले रहे हैं, और कौन ले रहा है? और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे पत्रकार साहब कि इसका भी सर्वे किया जाए कि ओबीसी में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। ओबीसी लायक अगर हैं तो रखा जाए ओबीसी में, नहीं तो उनको सवर्ण में करिए। कि जिंदगी भर जो है 30 बीघा 25 बीघा के काश्तकार हैं और ओबीसी में पड़े हैं, क्यों पड़े हुए हैं? उनको तो खुद ही छोड़ देना चाहिए कि हम ओबीसी लायक नहीं है। तो इसीलिए हम जो है बता रहे हैं हम कि हम होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, देश की रक्षा करने के बाद जो है, मैं देश विदेश घूमने के बाद मैं यही कहना चाहता हूं कि
आने वाला भविष्य जो है अगर इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे इस देश के नेता, तो आपको जोगेंद्र नाथ मंडल की याद दिला देता हूं कि जोगेंद्र नाथ मंडल आज गोपनीय की जिंदगी काट रहा है और संसद में वहां के जो लोग गए थे सन 47 के अंदर आज भी संसद में भीख मांग रहे हैं, दुहाई मांग रहे हैं अपने बच्चियों के लिए, अपने लड़कों के लिए और अपने हर एक चीज काम के लिए दुहाई मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं आने दे, सोने की चिड़िया भारत है और इसको आगे फलने फूलने दीजिए। इस तरह का जो है काम करिए। एक सैनिक के जो है गुजारिश है कि इस पर ज्यादा राजनीति मत करिए। और ये मैं कह देना चाहता हूं कि कभी समाज को, कोई समाज बेवकूफ नहीं है, सब समाज जान रहा है। अब वो पहले वाली राजनीति खत्म कर दीजिए, पहले वाली राजनीति न चलेगी, आना आगे आने वाला समय में चलेगा। एक सैनिक की बात है, इस बात को मानिए, राजनीति को छोड़ दीजिए, धर्म और जात की और हर एक चीज की जो है। तो सर हमारा सवाल है कि आप लोग माफी मांगने की बात की थे, तो सुमन जी तो अभी तक माफी भी नहीं मांगे। माफी नहीं मांगेंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि सुमन जी जो है हम थूकेंगे और सुमन जी चाटेंगे। हम थूकेंगे और सुमन जी चाटेंगे। हमारा क्षत्रिय समाज की जब अब बात कर रहे हैं तो क्षत्रिय समाज का कोई भी नेता आज तक किसी महापुरुषों के ऊपर अगर आज तक टिप्पणी किया हुआ है तो मैं खुले चैलेंज देता हूं, फौजी चैलेंज दे रहा है कि कोई भी राजपूत नेता अगर किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई वो एक वर्ड बोला हो तो मैं फांसी लगाने के लिए तैयार हूं। और बोलिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी समाज का नेता है वो किसी महापुरुषों के ऊपर आज तक कोई न टिप्पणी किया है, न कोई चीज किया है। अगर इस तरीके से जो है आप करते रहेंगे तो आने वाला भविष्य में और भी इसका जो है परिणाम गलत होगा। जो गलत किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अगर मैं गलत किया हूं तो मेरे को भुगतना पड़ेगा। अगर सुमन जी जो है गलत बयान दिए हैं और पूरे हमारे राजपूत समाज के लिए उन्होंने बोला है तो ये दुर्भाग्य की बात है उनकी, और उनको माफी हर एक हालत में। मैं फिर यही कह रहा हूं कि फौजी होने के नाते देश की रक्षा करने के बाद जो है मैं आया हूं, इसलिए मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि सांसद महोदय माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, और उसको जो है राजनीतिक तौर से कि मेरा वोट कम हो जाएगा, वोट कम हो जाएगा, तो किसी वोट का कम नहीं होगा। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा पहले की बात छोड़िए कि एक लठ लेकर के चलते थे और पूरा समाज एक साथ चलता रहता था। आज वो दिन खत्म हो गया। एक दिन न एक दिन, एक बार संसद जो चुन करके चला जाता है वो दोबारे का कोशिश मत करना। सही काम करोगे तभी वो संसद दोबारा संसद में पहुंचेगा, नहीं तो वही आपकी पब्लिक और वही जो है हमारे भाई बंद वो आपको निगलेक्ट करके बाहर बैठा देंगे कि आप किसी काम के लिए नहीं हो, केवल अपना कुणबा और अपना जो है परिवार देखने के लिए और अपने पैसे और अपने शौहरत के लिए काम कर रहे हो। समाज की जो है कोई सेवा नहीं, देश के लिए कोई सेवा करने की आपकी जो है अंदर क्षमता नहीं है। केवल महापुरुषों के अपनी क्षमता को छुपाने के लिए महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी कर देना, किसी के ऊपर टिप्पणी कर देना। जैसे झा ने जो है वो बिहार वाला झा जो था उसने ठाकुर का कुआं, ठाकुर का तालाब, ठाकुर घर तो ठाकुर का है, ठाकुर का जो है हवेलियां जो है विधानसभा चल रही है। किसी की हिम्मत है, कोई विधानसभा चल रहा है, वो राजपूत रजवाड़ों के विधानसभा चल रहा है। राजा रजवाड़ों ने जमीन दिया तो जो है आज जो है रेलवे स्टेशन और हर एक चीज बन रहा है। हरियाणा, दिल्ली, जम्मू के जो है हरि सिंह जो है उन्होंने पूरी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है देश के लिए दे दिया। तो क्या आज हम उसके लिए भूल जाएंगे क्या? तो आखिरी सवाल, अभी आप हम लोग क्या करेंगे? अभी तो मान लिया अखिलेश यादव जी गए थे, मिलकर आए थे, में क्या करेंगे? अरे सिंह से अगर इतनी नफरत है तो सिंह लगाने की भी जरूरत होती है। अगर इतना सिंहों से ज्यादा वो है तो सिंह लगाना छोड़ दीजिए। मैं सभी को लेके बोल रहा हूँ। एक फौजी अगर हम ठाकुर इतने जो है वो हैं सिंह लगाने से, तो मत सिंह लगाइए, हटा दीजिए सिंह को जो है। और इसके बाद जो है चल रहिए, इधर सिंह भी लगाना है, उधर ये भी करना है, इधर ओबीसी में भी जाना है, उधर वो आगे वाला जहाँ आरक्षण मिल रहा है उधर भी चले जाएंगे। हाँ, ये सब चीज जो है ठीक नहीं है। हाँ, आप जो है सही तरीके से जो है देश के हित के काम की बात करिए। ये छोटी मोटी बातें जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़िए नेता लोग। मैं जो अभी लोग चुन करके जाते हैं 5 साल के लिए, मैं सैनिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि अपने समाज का, अपने देश के लिए आगे कैसे हमारा देश जो है आगे बढ़े, देश किस तरीके से आगे रहे, इसे ही को मैं हर लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग
मैं आपके माध्यम से ये भी कह दे चाहता हूँ कि राजपूत को कम मत आंको। राजपूत इजराइल है, इजराइल। और इजराइल जो है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 10 देश लगे हुए हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान का ठाकुर है। ठाकुर चाह देगा तो क्या नहीं कर सकता है। बस इसी तरह से ठाकुरों को जो है, बस अपने सोए हुए हैं, इनको सोने दीजिए, अपना काम करने दीजिए। फालतू जो है महाराणा प्रताप के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह के ऊपर, ये अंबेडकर को, ये इसको भुलवाने की कोशिश मत करो। ये सब लोग जान रहे हैं कि कौन कर रहा है। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला तो ठाकुर ही था। बाबा साहब ने हमारे ठाकुरों के लिए क्या, संविधान में हम लोग तो नहीं कभी विरोध करते हैं। और लेकर के राहुल गांधी जो है, इतनी बड़ी लाल पोथी पत्री लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या दिखाना चाहता है? क्या संसद में वो दिखाना चाहता है? इतने दिन तक जो है भगवान राम का मंदिर बनने में जो है वो नहीं लिया। बाबा साहब ने ठीक क्लियर उसमें लिखा था कि भगवान राम का फोटो है, कृष्ण भगवान का फोटो है, उसमें फोटो है, सब कुछ है। बाबा साहब के संविधान के ऊपर चल रहे हो, बाबा साहब के संविधान मान रहे हो। बाबा साहब का संविधान तो ये भी बोल रहा है कि 10 साल के बाद जो है आरक्षण रिव्यू होना चाहिए। कर रहे हो रिव्यू? बाबा साहब ने तो यह भी बोला था कि पाकिस्तान का जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर बंटवारा हो गया तो पूरा मुसलमान वहां चला जाना चाहिए, पूरे हिंदू आ जाने चाहिए यहाँ पर। तुम चल रहे हो बाबा साहब के संविधान पर, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? आज बाबा साहब संविधान नहीं, बाबा साहब से नहीं है, उनको क्यों आप लोग बदनाम कर रहे हो? इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि पत्रकार साहब जो है, हमको जो है ज्यादा जो है बोलने के लिए मजबूर मत करिए। हम पूरी हिस्ट्री जान रहे हैं देश की, और ये हिस्ट्री जो है, ये मैं कह देना चाहता हूं कि अभी भी संभल जाओ। और नहीं संभलोगे ना, तो जैसे कश्मीर की हालत हुई है, जैसे बंगाल की हालत हो रही है, उसी तरह से हर जगह हालत हो जाएगी। और फिर उस दिन तुम संविधान भूल जाओगे और राहुल गांधी भी भाग जाएगा इटली। ये भी बता रहा हूं। पहले ले आकर के विदेशों के अंदर जो पैसा जमा कर रखे हो ना, पहले देश में ला करके गरीबों को बांटो, तब हम कहेंगे कि तुम देश के हित की बात कर रहे हो। और एक ही नेता को नहीं कर रहे हो। जो अंदर भरे हुए हो ना खजाना, उसको निकाल को बांट दोगे तभी ये आपके भला होगा, नहीं तो भला नहीं होने वाला है। और अगले चुनाव में मैं बोल देना चाहता हूं कि संभल जाओ, नहीं तो जो है पब्लिक आपको, हर समाज के लोग आपको बता देंगे कि कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश के हित के लिए काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, बता जय दूं हिंद, जय भारत। कि सब अजीत सिंह हैं और पूर्व आर्मी मैन है, तो देश की बात पहले करेंगे। और इनका कहना है कि माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव जी गए भी थे, मुलाकात की है, और बयान दिए कि करणी सेना नहीं, योगी की सेना है। तो बता रहे हैं सब अजय सिंह की 27 में समझ में आ जाएगा। और सिंह की बात की है कि सिंह से इतना ही नफरत है तो सिंह लगाना छोड़ दीजिए आप लोग। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।